एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं मिली, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की, एक ऐसी कहानी की जो संघर्ष, अटूट इरादों और एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी है। तो ये कहानी किसी हीरो की नहीं, ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे से। 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्मे इस बच्चे ने पैदा होते ही समाज की सबसे कड़वी सच्चाइयों का सामना किया। वो महार जाति से थे और इसी वजह से उन्हें दूसरे बच्चों के साथ क्लास में बैठने की इजाजत नहीं थी। उनकी जगह थी क्लास के एक कोने में, जमीन पर। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा जो प्यासा है लेकिन सामने के कुएं को छू भी नहीं सकता। उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का इंसान आए और दूर से उनके हाथों पर पानी डाल दे। एक किस्सा तो बहुत मशहूर है, जब उन्हें और उनके भाई को बैलगाड़ी खुद चलानी पड़ी। क्यों? क्योंकि गाड़ीवान ने उन्हें छूने से मना कर दिया था, और हाँ, इस अपमान के लिए किराया भी दोगुना वसूला था। लेकिन जानते हैं, ये सारे अपमान उन्हें तोड़ नहीं सके, बल्कि इनसे तो उनके अंदर एक ऐसी आग जली, एक ऐसा संकल्प पैदा हुआ जिसे कोई नहीं झुका सकता था। और उन्होंने अपना हथियार चुना, शिक्षा को। उनका एक ही मानना था कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो सबसे ताकतवर चीज थी जो उन्हें और उनके समाज को मजबूत बना सकती थी। और अपनी इसी लगन के दम पर वो अपने समय के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बने। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की। और किताबों से उनका लगाव वो तो कुछ ऐसा था कि आप यकीन नहीं करेंगे। उनके जीवन के अंत तक उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में पता है कितनी किताबें थीं? पूरी 3,500। तो बस ज्ञान का ये हथियार लेकर वो भारत लौटे। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी नेता थे जो पूरी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार थे। और यहाँ आकर उन्होंने सामाजिक आंदोलनों की एक ऐसी लहर शुरू कर दी जो सदियों से जमी हुई रूढ़ियों की दीवारों को हिला रही थी। चाहे वो पानी के हक के लिए महार सत्याग्रह हो या राजनीतिक अधिकारों के लिए पूना पैक्ट, उनका हर एक कदम एक क्रांति था। और फिर उनके सामने आई शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती, एक आजाद देश के लिए एक ऐसी विरासत बनाना जो हमेशा जिंदा रहे। सवाल ये था कि एक अकेला इंसान हजारों साल के अन्याय को आखिर कैसे मिटा सकता है। जवाब था, एक ऐसी मजबूत नींव रखकर जो आने वाली हर पीढ़ी को न्याय की गारंटी दे। जब उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने भारत का भविष्य लिखने का ये बहुत बड़ा काम अपने हाथों में लिया। और फिर पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज दुनिया के सामने रखा जो हमारे देश की आत्मा बनने वाला था। उन्होंने संविधान में 4 सबसे जरूरी स्तंभों को जगह दी: समता यानी इक्वालिटी, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, और न्याय यानी जस्टिस। यही वो नींव थी जिस पर एक बराबर और न्यायपूर्ण समाज खड़ा होना था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ संविधान लिखने पर ही खत्म नहीं हुआ। अरे, उनका तो पूरा जीवन ही एक बहुत बड़ा संदेश बन गया। सोचिए, अगर उन्होंने उस दिन हार मान ली होती तो शायद आज हम में से कई लोग अपने अधिकारों को जानते तक नहीं। उनका जीवन बताता है कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार ना किया जा सके। आज उनका नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये गर्व का प्रतीक है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा है। एक नारा है जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देता है: जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर की ये विरासत हमें एक ऐसे भारत का सपना दिखाती है जो मेहनत और बराबरी की नींव पर खड़ा हो। और अगर हम सब इस सपने में यकीन रखते हैं तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी है। जय भीम।